नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पोस्ट के बारे में जिसे पूरा देश सलाम करता है। एक ऐसी कुर्सी जिसके आदेश पर लाखों पुलिसकर्मी एक साथ हरकत में आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है डीजीपी के पास असल में कितनी ताकत होती है? कौन-कौन से अधिकार होते हैं? क्या डीजीपी पूरे राज्य की पुलिस का सबसे बड़ा बॉस होता है? क्या वह सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है? क्या डीजीपी किसी भी आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड कर सकता है? और क्या डीजीपी का एक आदेश पूरा राज्य बदल सकता है? दोस्तों, आज की यह वीडियो डीजीपी की पावर को इतिहास से लेकर वर्तमान तक गहराई, विस्तार और वास्तविक उदाहरणों के साथ समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में हम यह भी जानेंगे कि एक आम आदमी को डीजीपी तक पहुंचने पर कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डीजीपी कौन होता है। डीजीपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और यह किसी भी भारतीय राज्य की पुलिस फोर्स का सबसे बड़ा पद होता है। यह आईपीएस अधिकारी का अंतिम रैंक माना जाता है। आईपीएस में प्रमोशन इस क्रम से होता है: एएसपी, एसपीएस, एसडी, आईजी, आईजीएडी, जीडीजीपी, हाईएस्ट रैंक। इसीलिए डीजीपी को पुलिस विभाग का टॉप लेवल कमांडर कहा जाता है। डीजीपी बनने के लिए अधिकारी को आईपीएस होना अनिवार्य है। लगभग 30 से 23 साल की सेवा, बेदाग रिकॉर्ड, सीनियरिटी प्लस मेधा, यूपीएससी की सिफारिश और अंत में राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति आप समझ सकते हैं। भारत में किसी राज्य में डीजीपी वही बनता है जिस पर सरकार, विभाग और यूपीएससी तीनों को भरोसा हो। डीजीपी का मुख्य काम क्या है? डीजीपी का पूरा दायरा बेहद बड़ा होता है। इनके 5 मुख्य काम: राज्य की पूरी पुलिस फोर्स का कंट्रोल। डीजीपी के इशारे पर एक झटके में पूरे राज्य में अलर्ट लग सकता है। सैकड़ों थानों में रेड हो सकती है। किसी भी बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य में कोई भी आपदा हो, दंगा, अपराध, वृद्धि, आतंकवादी, खतरा, वीआईपी सुरक्षा, चुनाव सुरक्षा, इन सब का अंतिम निर्णय डीजीपी की देखरेख में होता है। डीजीपी पुलिस सुधार, नए नियम, नई तकनीक, नई ट्रेनिंग आदि तय करता है। सरकार को सलाह देना मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या मुख्य सचिव को डीजीपी ही सुरक्षा स्थिति की रिपोर्ट देता है। बड़े अपराधों की मॉनिटरिंग डीजीपी, गंभीर केस जैसे माफिया, गैंगवार, टेरर, ड्रग नेटवर्क, बड़े आर्थिक अपराध, इनकी निगरानी करता है। डीजीपी के पास असल पावर क्या होती है? अब आते हैं हमारे मुख्य सवाल पर। डीजीपी के पास असली पावर क्या है? इसे हम 15 बड़ी कैटेगरी में समझते हैं। पूरे राज्य की पुलिस का सर्वोच्च कमांड डीजीपी पूरे राज्य की पुलिस का कमांडिंग ऑफिसर है। जिस राज्य में 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख पुलिसकर्मी हो, उन सबकी जिम्मेदारी और कमांड डीजीपी के पास रहती है। एक आदेश पर पूरा पुलिस तंत्र हिल सकता है। ट्रांसफर, पोस्टिंग की शक्ति। डीजीपी के पास यह पावर होती है कि वह थानेदार, सीओएसपी, डीएसपी, इनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, सिफारिश और अनुशंसा कर सकता है। हाँ, यह सच है कि अंतिम आदेश अक्सर सरकार देती है, लेकिन डीजीपी की रिपोर्ट ही अंतिम आधार बनती है। राज्य भर में किसी भी पुलिस ऑपरेशन को मंजूरी, जैसे नक्सल ऑपरेशन, गैंगस्टर ऑपरेशन, शराब माफिया पर कार्रवाई, बड़े पैमाने पर रेड, रात में चेकिंग अभियान, स्पेशल टास्क फोर्स की रेड, इन सब की इजाजत केवल डीजीपी देता है। आईजी, डीआईजी, एसपी तक को आदेश देने की पावर डीआईजी, आईजी और एडीजी जैसे बड़े आईपीएस अधिकारी भी डीजीपी के अधीन काम करते हैं। डीजीपी की वरिष्ठता इतनी ऊंची होती है कि आईजी, डीआईजी, एसपी, इन सबकी वार्षिक रिपोर्ट डीजीपी देखता है। फोर्स डिप्लॉयमेंट का अधिकार, किस जिले में कितनी पुलिस लगेगी, किस शहर में कितनी सुरक्षा बढ़ेगी, किस वीआईपी को कितनी सुरक्षा, दंगे में कितनी फोर्स भेजी जाए, चुनाव में कितनी तैनाती हो, यह सब डीजीपी तय करता है। नए पुलिस स्टेशन खोलने की सिफारिश डीजीपी तय करता है कि कहाँ अपराध ज्यादा है, कहाँ नया थाना चाहिए, कहाँ महिला थाना या साइबर थाना चाहिए। वीआईपी सुरक्षा नियंत्रण, जेड प्लस, जेड वाई, वाई प्लस की सुरक्षा व्यवस्था भी डीजीपी ही देखता है। पुलिस प्रशिक्षण और नियम बनाना, डीजीपी पुलिस ट्रेनिंग अकादमी के भी हेड होते हैं। नियम, हथियार, यूनिफॉर्म ड्रिल, अनुशासन, तकनीक, सब कुछ डीजीपी तय करता है।
अनुशासनात्मक कार्रवाई डीजीपी यह कर सकता है। निलंबन की सिफारिश लाइन हाजिर करना, चेतावनी जारी करना, किसी अधिकारी को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भेजना, बड़ी अपराधी फाइलों को खोलने बंद करने की अनुमति जैसे। रासुका, गैंगस्टर एक्ट, एनएसए यूएपीए पोर्टल खोलना, चार्जशीट की निगरानी, इनमें डीजीपी का रोल अहम है। इमरजेंसी में पूरे राज्य की कमान यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, जैसे दंगे, बाढ़, आतंक हमला, चुनाव में हिंसा, वीआईपी खतरा, तो सबसे पहले डीजीपी ही कमान अपने हाथ में लेता है। मीडिया और प्रेस का मुखिया, राज्य के किसी भी पुलिस बयान, प्रेस नोट, जानकारी सब डीजीपी के ऑफिस से जारी होती है। सरकार और पुलिस के बीच खड़ी सी एम, डीजीपी होम डिपार्टमेंट। पुलिस डीजीपी सरकार को सुरक्षा रिपोर्ट देता है। विशेष कानूनों का पालन करवाना, जैसे ट्रैफिक कानून, पॉक्सो ड्रग कानून, साइबर क्राइम, मानव तस्करी, इन सब की देखरेख भी डीजीपी करता है। पूरे राज्य की पब्लिक सेफ्टी का जिम्मेदार डीजीपी का अंतिम और सबसे बड़ा काम है राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगर कहीं पुलिस लापरवाही हो, तुरंत डीजीपी को रिपोर्ट की जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। हम इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी ही रिलीज करेंगे।